एक एक चीज को हमने यूज करके देखा। फ्राइंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, ऑल 4 थिंग्स इन वन एयर फ्रायर, विच मीन्स कि आपका एयर फ्रायर ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा। फूड फ्यूजन व्यूअर्स के लिए फिलिप्स ने स्पेशल डिस्काउंट दिया है, दैट इज अ रियल प्लस। अस्सलाम वालेकुम, असद मेमन अगेन विद अनदर एयर फ्रायर वीडियो। दिस टाइम मैं रिव्यू कर रहा हूँ फिलिप्स एसेंशियल HD 9270 एयर फ्रायर को। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, 3 महीने से मैं इसको टेस्ट करता हुआ आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने जानी है, आपके साथ शेयर करूंगा। आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट, वॉच द कंप्लीट वीडियो। अच्छा, बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आपने मेरी एयर फ्रायर वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसमें बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी हुई है अबाउट एयर फ्रायर्स, एयर फ्रायर बाइंग गाइड है प्रॉपरली, और यहाँ पे कहीं पे इसका लिंक दिया होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन कर दिया है। ये वाला जो एयर फ्रायर है इसके बारे में बात करते हैं। फिलिप्स एक ऐसा ब्रांड है जिसने एयर फ्रायर इजाद किया है। इट्स फिलिप्स इन्वेंशन, जो कि अब बिल्कुल कॉमन हो गई है। हर जगह पे आपको एयर फ्रायर्स नज़र आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट शुड वी बाय, कौन सा एयर फ्रायर अच्छा है, कौन सा नहीं है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट इस वक्त हम इस एयर फ्रायर की बात करते हैं। अच्छा, एयर फ्रायर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं रीट्रेट करना चाहता हूँ, दोबारा से उसके ऊपर एक थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, तकरीबन 430 रुपीज़ का लीटर था कुकिंग ऑयल, और अब कुकिंग ऑयल 530-550 रुपीज़ तक का भी लीटर मिल रहा है। इतनी जल्दी इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। तो ऑफ कोर्स हम हेल्थ की बात तो करते ही हैं कि हेल्थ हमें उसका ख्याल रखना है। वो एयर फ्रायर का एक गिवन चीज़ है कि जो चीज़ डीप फ्राई होती है, अगर आप उसको एयर फ्राई करोगे तो उसमें डेफिनेटली आपका कुकिंग ऑयल भी कम लगेगा। इट्स अ हेल्दियर वे ऑफ कुकिंग। बट अब मुझे लगता है कि हेल्दियर तो है ही, मगर हमें इस हेल्दी के ऊपर हमें कुकिंग ऑयल की सेविंग को ध्यान में रख के एयर फ्रायर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुकिंग ऑयल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि अगर आप उसकी सेविंग को ही सिर्फ दिमाग में रखें तो आपको एयर फ्रायर तकरीबन फ्री पड़ जाएगा तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर, और हेल्थ की तो बेनिफिट है ही आपके पास। उसके ऊपर गैस की कमी है या गैस नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी एयर फ्रायर में बना सकते हैं, तो ये एक एडिशनल कुकिंग टूल आपके पास आ जाता है। सो दिस इज़ द फिलिप्स एसेंशियल HD 9270 XL एयर फ्रायर। कंप्लीट डिजिटल टच स्क्रीन के साथ ये मौजूद है। इसमें सारे जो है, देयर इज नो बटन्स, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। और मेरे ख्याल से जब आप कुकिंग करते हो, हाथ ग्रीसी हैंड्स होते हैं और उस वक्त बटन्स को हाथ लगता है, इट जस्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मैस। वहाँ पे बटन्स के इर्द गिर्द जो है चिकनाहट जम जाती है। एंड दिस इज़ वेरी इजी टू क्लीन। ये पूरी स्क्रीन है, इस वक्त ये ऑफ है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर ये पूरी स्क्रीन है, इसको आप यहाँ पे क्लीन भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स कंप्लीट टच स्क्रीन। ओवरऑल आप इसका लुक देखें, इट्स अ वेरी एलिगेंट एंड नाइस एंड क्लीन डिज़ाइन। बहुत स्मूथ एजेस हैं। द शेप ऑफ द एयर फ्रायर इज़ वेरी नाइस, आपके किचन काउंटर पे बहुत अच्छा लगेगा। स्क्वायर शेप डिज़ाइन है विद कर्व्ड एजेस, और इससे देखते ही ये पता चलता है कि ऑफकोर्स बास्केट स्क्वायर होगी तो आप अपनी जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो बेहतर कर सकेंगे। ओपन करते हैं इसको। बास्केट डिज़ाइन है, ऑफकोर्स ये बास्केट डिज़ाइन है जो कि एक अब नाउ बास्केट तो मैंने ओपन कर दी, मगर इमीडिएटली आप ये देखेंगे कि देयर इज़ मेटल इनसाइड। कोई जो बार बार जो ये ओपन एंड क्लोज होता है, नीचे मेटल प्रोटेक्टिव वो शीट लगी हुई है, और यहाँ पे ये प्लास्टिक का, इसको इजी स्लाइड इन एंड स्लाइड आउट करने के लिए। फिर ये देख रहे हैं आप, इसके स्टॉपर्स हैं, आपको ये दोनों चीज़ें इसको लैच ऑन कर जाती हैं। इसके नीचे यहाँ पे इस जगह पे आपको ये लैच ऑन कर जाएंगी, विच गिव्स यू वेरी सेटिस्फाइंग एक शट एंड ओपन जो उसका है, आपको एक फील होता है कि ये प्रॉपरली बंद हो गया है या ओपन हो रहा है। फिलिप्स के पुराने डिज़ाइन में एक प्रॉब्लम था, ठीक है, जो कि इन्होंने सॉल्व कर लिया है। वो प्रॉब्लम क्या था कि जैसे ही आप ये बटन प्रेस करते थे ये एकदम से निकल आता था, और आपको एक जो है ना सेफ्टी नहीं थी। गलती से बटन प्रेस हो गया तो ये जो है ना नीचे गिर जाता है, एंड ये नीचे गिर के टूट सकता है, नीचे इसका जो कंपार्टमेंट है। सो अभी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने प्रोटेक्टिव लैश दे दी है, जो कि आप इसको पुश फॉरवर्ड करते हैं, फिर ही आप उस बटन को प्रेस कर सकते हैं, और आप एक्सीडेंटली ये बटन प्रेस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये नीचे गिरेगा नहीं। और ये कॉमन है, हर एयर फ्रायर में अब ये आ गया है, इसमें भी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब बात करते हैं बास्केट की। ये इसकी बास्केट है। आई थिंक इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट ये थोड़ा सा एक साइड से बड़ा है और दूसरी साइड से विड्थ वाइज जो है वो थोड़ी छोटी है। आई थिंक 9 इंचेस
लिटिल बिट, बहुत छोटा फ़र्क है। 9 इंच से थोड़ा सा कम है बास्केट साइज़ अंदर से, और 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है ऑन द अदर साइड। और डेप्थ वाइज 4 इंचेस डीप है ये। अगर आप इसके मैक्स लाइन की बात करें तो मैक्स लाइन इज़ अराउंड 3.75 इंचेस। यहाँ पे मैक्स लाइन लिखा हुआ है, मैक्स, इससे ऊपर आपने इंग्रेडिएंट नहीं डालने होते। शुरू में मुझे लगा कि यार इसमें होल चिकन तो नहीं आएगी, मगर जो चिकन थोड़ी सी डाइटिंग पे होती है उसको आप यहाँ पे इसमें ज़रूर डाल सकते हैं। जो मुर्गी थोड़ी सी डाइटिंग कर रही हो, आप वो वाली मुर्गी ख़रीदें। 1100-1200 ग्राम वाली मुर्गी इसके अंदर आराम से आ जाएगी। और होल चिकन रोस्ट जो है ना, वो ही एयर फ्रायर का असली मज़ा देता है। एंड इफ़ योर एयर फ्रायर कैन फिट अ होल चिकन, दैट इज़ अ रियल प्लस। तो मैंने इसमें होल चिकन डाल के देखी है, बिल्कुल पूरी आती है। थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करना होगा, पर विल बी ब्यूटीफुली प्लेस्ड इन इट एंड इट वर्क्स रियली रियली वेल। मैं जितने भी बर्तन वगैरह ख़रीदता हूँ या कोई भी चीज़ किचन की ख़रीदता हूँ, ख़रीदने से पहले मैं ये सोचता हूँ इसको धोएंगे कैसे, साफ़ कैसे करेंगे। और ये वाला जो एयर फ्रायर है, इसके अंदर ये जो बास्केट है ना, दिस इज़ वेरी इजी टू वॉश। एक सिंपल सा जेंटल वॉश आप इसको करें, और रेगुलरली वॉश करना है इसको। जैसे आप अपने फ्राइंग पैन में कुकिंग करने के बाद आप उसको वॉश करते हैं, इसको भी रेगुलरली वॉश करना है। लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एयर फ्रायर को डे इन एंड डे आउट यूज़ करते जाते हैं, उसके ऊपर पूरा तेल की एक तह जम जाती है, जो कि अगेन बिकम्स वेरी बैड। और फिर जब उसको साफ़ करने जाते हैं, आप बास्केट को डैमेज करके बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपने उसको रेगुलरली साफ़ करना है। दूसरी बात ये कि जितने भी स्क्रूज़ वगैरह लगे हुए हैं, जो भी मेटल के इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, ये सारे स्टेनलेस स्टील है, तो इसको वॉश करके जंग वंग नहीं लगेगा। ये जो है, मैंने अगेन वी बिन वॉशिंग इट फॉर 3 मंथ्स और उसमें कोई जंग नहीं लगा, बिल्कुल परफेक्ट है, सही चल रहा है। हाथ में कहीं पे ये अटक नहीं रहा, कोई रफ सरफेस नहीं है। सो इट इज़ ईजी टू क्लीन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सफाई जो है, आप जब इसका रखेंगे तो ये आपको लॉन्ग लाइफ देगा हमेशा। दूसरी चीज़ ये कि नॉन स्टिक कोटिंग, क्वालिटी ऑफ नॉन स्टिक कोटिंग बहुत मैटर करती है। जैसे आपका फ्राइंग पैन की नॉन स्टिक कोटिंग मैटर करती है, इसकी भी नॉन स्टिक कोटिंग मैटर करती है। अगर नॉन स्टिक कोटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी तो आपका जो भी आप चीज़ इस पर रखेंगे ना, वो चिपकने लग जाएगी, और उसकी वजह से अगेन आप जो भी खाना पकाएंगे बार बार चिपकेगा, प्रॉब्लम होगी। बटर पेपर रखना पड़ेगा या कोई ना कोई और चीज़ रखनी पड़ेगी जिसके बाद जाके आप उसको कर सकें। बट नॉन स्टिक कोटिंग जो है, उसकी क्वालिटी, अगेन दिस इज़ अ गुड क्वालिटी नॉन स्टिक कोटिंग विच आई फाउंड हेयर, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आई। राइट अंडर द बास्केट अगर आप ये देखें, इफ़ यू कैन सी वेरी क्लियरली, ये एक फ़ैन नुमा नीचे बना हुआ है, बास्केट के नीचे ये बना हुआ है। अब ये फिन्स क्यों बने हुए हैं, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जितने भी फिलिप्स के एयर फ्रायर्स होंगे ना, तकरीबन सब में आप ये वाले फिन ज़रूर देखेंगे, एक पंखा नुमा नीचे बना होगा, और आप सोच रहे होंगे ये क्यों बनाया है इन्होंने। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि द एयर सर्कुलेशन जो है ना, एयर को प्रॉपरली सर्कुलेट करना, और एयर फ्रायर का चैलेंज ही यही है। सबसे जो बड़ा हर्डल है एक अच्छे एयर फ्रायर के अंदर, ये चीज़ होती है कि यू नीड टू हैव योर एयर सर्कुलेटिंग प्रॉपरली। अगर आपकी हवा सही से सर्कुलेट नहीं करेगी तो कभी भी आपका खाना सही से कुक नहीं होगा। बार बार उसको आपने खोल के ऊपर नीचे करना होगा, तब जाके वो इवनली कुक होगा। एंड यहाँ पे ना ये चैलेंज काफ़ी हद तक फिलिप्स ने सॉल्व कर लिया है। वन मोर थिंग, इस चीज़ का एक और काम है, वो ये कि एक्सेस ऑयल, क्योंकि हवा जिस तरीके से उसके खाने के ऊपर जा रही होती है, उसके ऊपर जो एक्सेस ऑयल है ये नीचे ड्रेन आउट होके कलेक्टिंग बिन में यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन आप उसको निकाल के आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज़ अगेन अ वेरी बिग प्लस। इट्स ऑल्सो ये भी एक कॉमन फीचर है, बट द अमाउंट ऑफ ऑयल फिलिप्स एयर फ्रायर ड्रेन्स आउट फ्रॉम योर फूड इज़ मोर देन द अदर एयर फ्रायर्स। ये मैंने चीज़ खुद टेस्ट की हुई है। अब आपको तो पता है कि मैं काफ़ी हरकती आदमी हूँ, मैं हर चीज़ के अंदर डीप में चला जाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, हीटिंग कोयल है, और ये 2000 वाट का एयर फ्रायर है। और ये यहाँ पे अगर आप ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे चेक करें, दिस थिंग इज़ द टेम्परेचर प्रोब। इससे टेम्परेचर मेजर होता है और कंट्रोल होता है, तो ये इसके थर्मोस्टेट को कंट्रोल करता है। देन आपके पास ये फ़ैन है जिससे ये पूरा सर्कुलेट कर रहा है, इससे हवा सर्कुलेट करती है। और मुझे इसको देख के इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। इट्स कम्प्लीटली, आप देखें अंदर से पूरा लाइन हुआ है मेटल से, यहाँ पे नीचे भी हर जगह पे जो इनर कंपार्टमेंट है इट्स कम्प्लीटली मेटल। तो ये अंदर से पूरा स्टील की लाइनिंग क्यों हुई हुई है एंड इसका रीज़न क्या है? जब आप किसी चीज़ को एयर फ्राई करते हैं या डीप फ्राई करते हैं, दोनों केसेस में
होता ये है कि स्प्लैशिंग होती है, जैसे डीप फ्राइंग में ऑयल स्प्लैश करता है, इसमें भी कम ऑयल में भी ये स्प्लैशिंग ज़रूर होती है। और वो जब स्प्लैशिंग होती है तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एयर फ्रायर को जाके वो ऑयल ड्रॉपलेट्स जाके चिपकते हैं, एंड इससे होगा क्या कि आपका जो एयर फ्रायर है वो ख़राब होने लगेगा। बट अगर अंदर से मेटल के पार्ट्स होंगे तो उसको साफ़ करना आसान होगा, एंड स्पेशली जो ऊपर वाला पार्ट है अगेन वो होना ही मेटल के चाहिए, मोस्टली मेटल के ही होते हैं, तो क्लीनिंग जो है ना इट बिकम्स ईजी। नीचे वाला जो पूरा जहाँ से स्लाइड एंड स्लाइड आउट हो रहा है, कोई भी चीज़ डिपॉजिट हो रही है, यू कैन वेरी इजीली क्लीन इट। एंड क्लीनिंग के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइफ ऑफ योर अप्लायंस। मेटल की जो लाइनिंग है वो एनर्जी को भी सेव करने में हेल्प करती है और हीट अंदर रिटेन करने के लिए हेल्प करती है मेटल लाइनिंग, विच मीन्स कि आपका एयर फ्रायर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा, ज़्यादा उसके अप्लायंस को, उसके जो हीटिंग एलिमेंट है उसको काम नहीं करना पड़ेगा हीट करने के लिए, वो ऑलरेडी हीट को रिटेन रखेगा, हीट लॉस कम होगी। इसके पीछे देख लेते हैं, ये हीट वेंट है। अब ये जो वेंट है इससे गर्म हवा बाहर निकलती है और आप लोगों को लगेगा कि ये हीट अप हो रहा है, क्या आपका हाथ जलेगा, इस तरह हाथ नहीं रखना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हॉट। तो इसीलिए ये नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस को, जस्ट इन केस अगर आप बहुत क्लोज आ जाते हैं दीवार के, नॉर्मली तकरीबन इतना डिस्टेंस आपको रखना चाहिए, वरना क्या होगा कि ये बिल्कुल करीब आएगा, कोई भी चीज़ दीवार पे प्लास्टिक की या ऐसी कोई चीज़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी। और किचन काउंटर पे यूटेंसिल्स पड़े होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, सो यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। दोनों साइड से भी जो है ना आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करें जब भी एयर फ्रायर को आप यूज़ करें, ताकि ये गर्म हवा किसी और चीज़ को डैमेज ना करे, आपके तार जो है उसको डैमेज ना करे, कोई भी चीज़ हो तो उसको डैमेज ना करे। और ये एक प्रोटेक्टिव सी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक का दिया हुआ है कि इससे आगे मजीद नहीं जा सकेगा एयर फ्रायर। तो ये तो सारी इसकी चीज़ें होगी। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। 2000 वॉट का ये एयर फ्रायर है। अब कैलकुलेट करते हैं कि बिजली कितनी खाएगा। सीधा सा पहला सवाल है, बिजली भी महंगी हो रही है भाई। 2000 वॉट्स 1 घंटे के अंदर तकरीबन ये 1.5 यूनिट बिजली खाएगा, क्योंकि इसका हीटिंग एलिमेंट थ्रू आउट द टाइम नहीं चल रहा होगा। वो जब टेम्परेचर पहुंच जाता है हीटिंग एलिमेंट बंद होता है, फिर सिर्फ फैन चल रहा होता है, हीटिंग एलिमेंट बंद रहता है। हीटिंग एलिमेंट उसका मेन जो पावर कंजम्पशन है ना वो कर रहा होता है। हीटिंग एलिमेंट ऑफ हो गया आपका बिल्कुल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नीचे चली जाएगी। अगर आप उसको बार बार खोल के देख रहे होंगे बीच में तो ऑफ कोर्स हीट लॉस होगी। उसको वापस हीट करने के लिए हीटिंग एलिमेंट जो है वापस ऑन होगा, और जो उसका टेम्परेचर प्रोब मैंने आपको दिखाया, वो टेम्परेचर प्रोब जो है वो उसकी टेम्परेचर को मेजर करता रहता है थ्रू आउट, और डिजिटल है क्योंकि तो ये ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। दूसरी चीज़ ये मैंने इसका जो एक और चीज़ टेस्ट करके देखी कि टेम्परेचर की एक्यूरेसी कितनी है। अगेन हर चीज़ में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर की एक्यूरेसी सही नहीं होगी तो आपका खाना जलेगा, रेसिपी के हिसाब से बनेगा नहीं, एंड आप हमेशा कंप्लेंट में रहेंगे कि यार मेरी चीज़ सही नहीं बन रही। यहाँ पे मैंने जो ओवन वाला थर्मोमीटर होता है वो उसके अंदर रख के देखा और हमें टेम्परेचर को मेजर करके देखा, जिसके बाद हमें ये पता चला कि जी टेम्परेचर इसका बिल्कुल कैलिब्रेटेड है। अब बात करते हैं कि भाई हाउ इज़ दिस वन डिफरेंट, बाकी सारे भी हैं, इसमें क्या ऐसी खास बात है। ऑफ कोर्स डिजिटल है। डिजिटल का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें टाइमर वगैरह सेट कर सकते हो, उसमें कम ड्यूरेशन का टाइमर, ज़्यादा ड्यूरेशन का टाइमर, उसके अंदर प्रीसेट्स मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर तकरीबन 7 प्रीसेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कुकिंग आप कर सकते हैं, बेकिंग भी कर सकते हैं, डीप फ्राइंग भी का जो सिमुलेटेड इफेक्ट जो एयर फ्रायर देता है वो आप कर सकते हैं। आप फ्रेंच फ्राइज़ तो वो एक पहला टेस्ट होता है एयर फ्रायर का, परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज़ इससे बाहर निकलते हैं। हमने इसमें लजानिया बना के देखा है इस वाले एयर फ्रायर में, एंड केम आउट परफेक्टली वेल, और पूरा लजानिया जैसे एक ओवन में बनता है ना उससे भी अच्छा इसका रिजल्ट आया, अच्छा नाइस कलर आया ऊपर, एंड द चीज़ मेल्टेड प्रॉपरली। वो भी आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, उसका भी हम लिंक लगा देंगे। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है और वो है कीप वार्म, खाने को वार्म रखने का फीचर, कि भाई मेहमान आने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, और खाना जो है आपने वार्म रखना है। आपने टिक्के बनाए हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाई है जो कि आपने वार्म रखना है, कुक नहीं करना उसको मज़ीद, बस वार्म रखना है ताकि गरम गरम आप सर्व कर सकें। तो इसके अंदर वो भी प्रीसेट मौजूद है। आप वो बटन पे सिलेक्ट करेंगे, उस प्रीसेट पे जाएंगे, ओके करेंगे, प्ले करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फ़ैन उसका चलना शुरू हो जाएगा और
वो वार्म रखेगा खाने को। सो ये जो प्रीसेट्स है इसमें एक और भी बड़ा बेनिफिट हो जाता है। लेट्स से आप कोई ओवन वाली रेसिपी है, जो कि रेसिपी के अंदर ओवन का मेंशन है, एयर फ्रायर का मेंशन नहीं है, और आप उसको एयर फ्रायर में बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें प्रीसेट बड़े काम आते हैं कि भाई मैं अगर ओवन के अंदर रोस्ट करता हूँ चिकन, और उस चिकन को मैं एयर फ्रायर के अंदर बनाना चाहता हूँ, तो आई जस्ट हैव टू सिलेक्ट चिकन, और वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर एंड टाइमिंग खुद ही सजेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारी टेंशन खत्म हो जाती है और एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरी चीज़ सही बनेगी। फ्राइंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, ऑल 4 थिंग्स इन वन एयर फ्रायर। फिलिप्स का ये एसेंशियल एयर फ्रायर जो है ये सारी चीज़ें कर रहा होता है और फ्लॉलेसली करता है। फिलिप्स वालों ने मुझे बोला था कि जी आप ये जल्दी सा इसका रिव्यू बना लें, तो मैंने उनको बोला सॉरी आई कांट मेक द रिव्यू विदाउट टेस्टिंग इट। सो वी हैव रियली टेस्टेड दिस डिवाइस, और उसको हमने 3 महीने इस्तेमाल किया प्रॉपरली, एक एक चीज़ को हमने यूज़ करके देखा, बटन्स देखे, और मुझे जो बड़ी आई विल टेल यू माय फेवरेट थिंग्स अबाउट दिस एयर फ्रायर, एक इसकी ये टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन, मेरे ऑयली हैंड्स थे फिर भी ये काम कर रहा था, कोई इसमें मसला नहीं था। दूसरी चीज़ इसको साफ़ करना, अगेन दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक कंपेयर टू अदर एयर फ्रायर्स। इवन फिलिप्स के कुछ और मॉडल्स हैं, उनसे भी अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा आसान है साफ़ करने में, क्योंकि इसकी जो शार्प एजेस कहीं पे या बहुत मिनिमल है या है ही नहीं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने इस एयर फ्रायर के साथ एक्सपेरिमेंट की। अभी रिसेंटली फालसो का सीज़न था, हम लोग जो है ना फालसो को सुखा के रखते हैं और वो किसी सालन में डाल के बड़े अच्छे लगते हैं, बट सुखाना धूप में एक बड़ा टीडियस प्रोसेस है। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने फालसो को एयर फ्रायर में डाल दिया। अब एयर फ्रायर में वो एयर फ्रायर लो टेम्परेचर पे पहुंचे, ये एक मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एयर फ्रायर मैंने 50 to 60 पे, इसको 60-70 इसके अराउंड आप सेट कर सकते हो और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसमें ये बिजली भी ज़्यादा नहीं खाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर इतना लो है कि वो बार बार उसका हीटिंग एलिमेंट ऑन नहीं होता। एंड आपका जो सारे फालसे वो हमारे डिहाइड्रेट हो गए, बिल्कुल सख्त हो गए, एंड देन उसका आप पाउडर भी बना सकते हो, आप सालन में भी डाल सकते हो। बड़ी अच्छी चीज़ उससे एक आउटपुट निकला। एंड मेरे ख्याल से ये एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए। अंगूर आपने रख दिए, ग्रेप्स रख दिए एयर फ्रायर के अंदर, उसको आपने ऑन कर दिया, प्रॉपरली डिहाइड्रेट किया तो किशमिश बन जाएगी। इस तरह से यू कैन ड्राई द डिफरेंट थिंग्स। हाँ, ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि पत्ते या ऐसी कोई हल्की चीज़ इसमें नहीं रखिएगा, क्योंकि वो हवा के उससे ज़ोर से एलिमेंट को टच करेंगी और आग लगने का खर्चा है। वो कम वज़न वाली चीज़ उसमें आप ना रखें, जो कि ड्राई होके उसका वज़न बिल्कुल कम हो जाए और पेपर की तरह उड़ने लगे। फूड फ्यूजन व्यूअर्स के लिए फिलिप्स ने स्पेशल डिस्काउंट दिया है। नीचे लिंक मौजूद है, 20 to 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन गो चेक इट आउट। नीचे लिंक जो दिया हुआ है वो जेन्युइन फिलिप्स के प्रोडक्ट के लिए, सारी उनके जो स्टोर का लिंक मौजूद है। यू कैन गो एंड प्लेस एन ऑर्डर। फूड फ्यूजन का डिस्काउंट कोड यूज़ करना ना भूलिएगा, ताकि आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट मिले और एक थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, एंड यू गेट टू एंजॉय योर एयर फ्राई। 2 साल फिलिप्स की वारंटी है, लोकल वारंटी है, तो कोई टेंशन नहीं है, ट्रबल फ्री वारंटी है। इट्स बिन 7 years हमने अपना फिलिप्स का, हमने आपको बताया था, एयर फ्रायर यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई भी आज तक प्रॉब्लम नहीं आया। इंशाल्लाह ये भी आपको तंग नहीं करेगा। आपको लग रहा होगा कि जी अभी भी ये महंगा लग रहा है, बट ये मैं आपको बता दूं, रेट्स जो हैं वो ऊपर चलते जा रहे हैं। इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग अप। डॉलर के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनके हाथ में ये कंट्रोल नहीं है। सो यू हैव टू मेक द राइट डिसीजन। एक ऐसी चीज़ खरीदें जो कि लॉन्ग लाइफ हो, आपको टेंशन ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना करे, और आपको ओवरऑल कुकिंग ऑयल में बेनिफिट हो, आपके बिजली कंजम्पशन में बेनिफिट हो, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो, वो चीज़ आप खरीदें। सो आई फाउंड दिस to be a really good product, although this video is sponsored, but ये जो मेरा ओपिनियन है बिल्कुल जेन्युइन है। प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद आपके साथ मैं ये रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे वाह!